हमारी 12 सूत्री मांगे हैं, वक्फुल वक्त की मांगे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मानना है कि मुंगेर जिला समस्याओं को मकरजाल में उलझ करके रह गया। स्थिति इतनी भयावह, राज्य की सरकार मुंगेर जिला के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान और आम आवाम की समस्या का निजात दिलाने में बिल्कुल सक्षम नहीं। और इसी को लेकर के हम लोग निरंतर चरणबद्ध आंदोलन के तहत मुंगेर जिला के कोने कोने में आंदोलन करते रहे और आज हम एक दिवसीय धरना पर इस उद्देश्य के साथ कि आज जो वर्तमान में राजनीति का विद्युत चेहरा है, राजनीति की स्थिति है, आज यहाँ के लोग संघर्ष नहीं करता। आप मुंगेर की धरती की परिपाटी को उठा करके देख लीजिए। जो मुंगेर की धरती कभी बिहार को राजनीतिक दिशा और दृष्टि देने का काम करता, सत्ता के दलालों, चाटुकारों के आदेश में बैठ रहा है। हम यहाँ पर जिस सवाल को लेकर के बैठे हैं, उसमें सबसे ज्यादा ज्वलंत सवाल है हमारा बास गीत पर्चा का। क्योंकि जब आप ऐसे सब सवालों की बात करेंगे तो ये जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, इन्हें बड़े दिल पर लगता कि हमारी सरकार को काम कर रही है। आपकी सरकार काम कर रही है, हम इस बात को नकारते नहीं है, लेकिन वो धरातल पर भी जीतना चाहिए, जो आपको भी स्वीकारना होगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप यदि मुंगेर चल करके आए होंगे तो देखे हुए चोटी का हाल मौत के गड्ढे में तब्दील हो गया। मुंगेर की ये तमाम सड़कें जो ना जाने कितने का पैर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, और कितने को मुंगेर का अंदर जगह रास्ता दिखा दिया। मौत के गड्ढे में तब्दील हो गया है यहाँ की सड़कें। लेकिन जिला प्रशासन मुक्त दर्शन बना है और जो सत्तासीन लोग हैं उस सत्ता के मद में मकान थे, खामोश बैठे। हमारा सवाल है, यह सरकार जो लगातार दम ठोकती है, खम ठोकती है कि हम लगातार गरीबों, अकलियतों, दलितों के उत्थान की बात करते हैं। मुंगेर जिला में कई ऐसे दलित के गांव हैं जो आज भी रास्ता के लिए तरस रहा है। हमारे नजर में भी कई एक ऐसे गांव है। उदाहरण में एक गांव का देता हूँ, यहाँ से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर इंद्रपुर की पंचायत है। वहाँ एक गांव है गांधी टोला, जहाँ आज तक वहाँ के लोगों ने उनको निकलने का रास्ता नहीं दिया। तो यह सरकार आखिर किस विकास का धन भरती है? यह सरकार के जिला प्रशासन कमीशन खोरी में व्यस्त है, सरकार के कार्यकर्ता चटुकारिता में व्यस्त है, और यह सरकार लगातार लफबाजी दफबाजी कर रही है। हम सफाइयों का मानना है, क्योंकि मैं सीधा सीधा यहाँ वोट की राजनीति नहीं करने आया, चुनाव की बात करें। और हम समाजवादी पार्टी का संघर्ष करते रहे, निरंतर लड़ते रहे। हमारे जितने साथी हैं दर्जनों मुकदमे में है, और ये मुकदमा किसी के घर में घुसने का नहीं है, किसी के यहाँ डाका डालने का नहीं है, या किसी अधिकारियों का कॉलर पकड़ने का है, कहीं ताला लगाने का है, कहीं रोड जाम करने का है, कहीं सड़क जाम करने का है। यही हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, यही हमारे आंदोलन का पृष्ठभूमि रहा है, और निरंतर ऐसे ही कई सवालों को लेकर के हम लड़ते रहे हैं। और हमारे आदमी के 12 सूत्री मांगे, आप जिस किसी हमारी मांग को देख ले, यह जनता से जुड़ा मामला है, यह जन सरकार से जुड़ा मामला है। हम न यहाँ जाति की बात करने आए हैं, न पार्टी की बात करने आए हैं, हम यहाँ जनता के सवालों को लेकर के बात करने आए हैं। और जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, हम किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, ठेला टमटम चालक, दुकानदार भाइयों से आग्रह करेंगे कि साथियों, आज हिंदुस्तान विध्वंसक दौर पर पहुंच गया है। हम जाति, पार्टी, मंदिर, मस्जिद और हिंदुत्व धर्म संप्रदाय के नाम पर इतने विभक्त टुकड़े में बट गए हैं, इतने टुकड़े में बट गए हैं, इतने कमजोर हो गए हैं कि कोई भी लोग हमें सही गाली गलौज कर रहा है। इस लोकसभा, इस देश का जो पवित्र सबसे बड़ा मंदिर लोकसभा है, वह भी अब भारतीय जनता पार्टी के झंडे का अखाड़ा बन गया है। पिछले दिनों भी आपने उसकी स्थिति देखी होगी, अवलोकन किया होगा, मूल्यांकन किया होगा। ऐसे कई सवाल है। हम 11 बजे से यहाँ धरने पर बैठे हैं। हम 12 सूत्री मांगों को लेकर के आयुक्त महोदय से मिलने 3 बजे जाएंगे और अपना ज्ञापन सौंपे हुए जो राष्ट्रपति के नाम होगा। लेकिन उसके पहले हम, हमारे कई वक्ता साथी हैं जो निरंतर हमारे साथ आंदोलन में रहे, कदम से जो बस में है
वो आपसे सवाल करेगी कि हमने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया, कौन सी ऐसी हमने पाप कर दी जो आप ऐसे हिंदुस्तान में हमको जन्म दिए। जिस हिंदुस्तान के बारे में लोग कहता देश है, ये मोहल्ला का देश है, ये करपूरी का देश है, लेकिन आज एक बटमार लूटमार झूठे नफरवादों का देश बन करके रह गया। हर लोग सुरक्षित है, केवल धर्म और संप्रदाय के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। और मुंगेर जिला समाजवादी पार्टी यही रही हिंदुस्तान की धरती पर ऐसे मौकाभ्रष्ट और फिरका भ्रष्टाचारों का विरोध करते रहा। हम निरंतर आंदोलन में रहे हैं और इसका मतलब यह नहीं कि हम सत्ता चाहते हैं। हम शुरू से हम समाजवादी लोग डॉक्टर नेहरू के जमाने से सत्ता से ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। और आज भी यदि हम यहाँ मुक्ति और लोग बैठे हैं तो हमारे मन में जो आग जल रही है, हमारे दिमाग में तूफान चल रहा है, वो बस व्यवस्था परिवर्तन का है, बस व्यवस्था परिवर्तन का। और हम चाहते हैं आगे से कि आज जो समाज की तो ये हिंदुस्तान और राज्य के सरपरदार जो कहते हैं हम यहाँ के आवाम के मालिक हैं, आपको बेच देंगे, आपकी बहुमतियों को बेच देंगे, और वो निरंतर दिख रहा है। यार छुट्टियां धरना 3 बजे तक चलेगा, मैं फिर आऊंगा। आज हम सड़क शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा के सवाल को लेकर के धरना पर बैठे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने जिला पदाधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। लेकिन सवाल को लेकर के हमने मुद्दे उठाए थे। जिला पदाधिकारी ने आश्वासन दिया था कि मैं 15 दिनों के अंदर इन तमाम मुद्दों को देखूंगा, लेकिन जिला पदाधिकारी तो चले गए। और जो सवाल है, जैसे 1 साल से यहाँ के सदर प्रखंड के किसान, धड़ारा प्रखंड के किसान, बरियारपुर प्रखंड के किसान पिछले जो साल जो फसल का नुकसान हुआ था उसके मुआवजे को लेकर की बात करें, सरकार ने घोषणा की, लेकिन अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया। यहाँ से कई एक ऐसे दलित गाँव है मुंगेर में जो आज भी रास्ता के लिए तरस है। उदाहरण स्वरूप इंद्रुपुर पंचायत का एक गाँव है गांधी टोल, जहाँ आज भी रास्ता नहीं है। लेकिन ये सरकार जो लगातार विकास का दम भरती है, विकास का थम ठोकती है, आम जनता के सवाल पर खामोश है। केवल सत्ता और सरकार बनाने को आतुर जो चंद सत्तासीन लोग हैं, इनको समाजवादी पार्टी लगातार अपने आंदोलनों से जवाब देते रही है। क्योंकि मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन की बात करते रही है। और हम लगातार मुंगेर जिला में किसी सरकार को लेकर के, चाहे केंद्र सरकार की बात हो, राज्य सरकार की बात हो, हम जनता के सवाल को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। और इसके जद में यदि केंद्र सरकार आएगी, राज्य सरकार आएगी, तो यह उसकी कार्यप्रणालियों अतरवन्य का हम निरंतर जनता के सवाल पर संघर्ष कर रहे हैं। और आज भी इसी उद्देश्य से बैठे हैं। आपकी मांग अगर नहीं मानी तो नहीं आपको सुनते? हमारी मांग नहीं मानी गई तो मैं पहले भी आपको बताया और फिर वक्त बता रहा हूँ कि मुंगेर जिला समाजवादी पार्टी मुंगेर जिला में निरंतर व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रही है। यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम 3 महीने का प्रशासन को अल्टीमेटम देते हैं। फिर पुनः 23 दिसंबर किसान दिवस पर हम जेल भरो अभियान चलाएंगे और मुंगेर के जिला पदाधिकारी का दरवाजे को खटखटाएं। अपना नाम? पप्पू यादव, जिला अध्यक्ष। मांगों को लेकर के बैठे हैं, जिसमें किसान के फसल मुआवजे की बात है, जिसमें बांस की पर्चा की बात है, जिसमें दलित रास्ते की बात है, जिसमें यहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका जो पोल खोलना है उसकी बातें हैं। ऐसे तमाम बातें हैं। पुलिस की दबंगई की बातें हैं। CO BDO की जो लाल फीताशाही है, जो लगातार ये सरकार रोज़ नई नई कानूनें बना रहा है कि 3 महीने में आपका मोटेशन होगा, 3 महीने में कोई CO दौड़ाएगा नहीं। लेकिन यहाँ के जितने पदाधिकारी हैं, चाहे वो CO हो, BDO हो, थानेदार हो, 1 नंबर सब लाल फीताशाही के प्रमाण हैं। सब 1 नंबर भ्रष्टाचारी हैं। इनको जनता के सवाल से कोई सरोकार नहीं। धरना के बाद किनको भेजा? जो माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति। क्या नाम है? पप्पू यादव।